आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक जिंदा जलाली नाम में मैं एक बार फिर से आप सभी को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स टू यू इन द नेम ऑफ आवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इससे पहले कि आज मैं आपके सामने होमवर्क और क्वेश्चन रखूं, उससे पहले मेरी आप सबों के लिए ये प्रार्थना है कि परमेश्वर का अनुग्रह आप सबों पर बना रहे, क्योंकि मैं जानता हूँ जो हमारा लक्ष्य है यीशु की तरह बनना, यीशु की तरह जीना, वो विदाउट परमेश्वर के ग्रेस के, परमेश्वर के अनुग्रह के बगैर वो पूरा ही नहीं हो सकता। आज मेरी आपके लिए दुआ है कि परमेश्वर आप में से हर एक को अनुग्रह दे ताकि हम उस बुलाहट को पूरी कर सकें जिसके लिए हम बुलाए गए हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आप सभी का आज सवाल नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 20 में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं इससे पहले हमने 19th क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता से जब पूछा गया कि क्या आप मसीह हैं, क्या आप भविष्यवक्ता हैं, क्या आप एलिया हैं, उसने हर बार इन टाइटल्स को ना कहते हुए सिर्फ एक ही बात स्वीकार की कि वो एक आवाज़ है, वो एक प्रोफेसी है जो पुराने नियम में थी और वो उसे पूरी कर रहा है। कई सारे लोगों का उत्तर आया और अमेजिंग आंसर्स दिए। हमेशा की तरह लोगों ने बहुत कुछ हमने लर्न किया और हमारी तरफ से भी आंसर आपके पास पहुंचा कि एक नम्र व्यक्ति की पहचान ये होती है कि वो अपने लाइफ में किसी भी टाइटल से कभी प्यार नहीं करता। लोग उसको कुछ भी बुलाएं वो बात अलग है, लेकिन वो अपने आप को बड़ा नहीं समझता, न वो अपने आप के टाइटल से बहुत प्यार करता है, पर वो हमेशा नम्र और हमेशा छुपा हुआ रहता है। ये एक क्वालिटी थी जॉन द बैप्टिस्ट में भी। इसीलिए जब यीशु उसके सामने आया तब वो यीशु को कहता है कि मैं आपके सैंडल्स के लेस खोलने के भी काबिल नहीं हूँ। दिस इज़ कॉल्ड अ ट्रू हम्बलनेस। यही एक सच्ची नम्रता होती है खुदा के खादिमों में। और अब आइए मैं आपके सामने आज 20वां सवाल रख रहा हूँ, 20th क्वेश्चन, और उसे देने से पहले मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं और आप पहली बार क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो आपको अपना नाम और आप अपने सिटी का नाम, शहर का नाम ज़रूर लिखना है। सेकंड थिंग, आपको आंसर वॉइस नोट में नहीं भेजना। और तीसरी बात, आपको जिस नंबर पे आंसर भेजना है वो नंबर इस समय आपके स्क्रीन पर है, 9112656445 और R। और अगर आप भारत से बाहर हैं तो आपका कोड है +91। और मैं आपसे एक और विनती करूंगा कि आप में से जो कोई पहली बार आंसर कर रहा है अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें, अदरवाइज़ आपको हमारा रिप्लाई नहीं मिल पाएगा। और मैं आप में से हर एक को ये भी कहना चाहता हूँ कि आप कभी भी हमें आंसर कर सकते हैं, लेकिन हमारे आंसर्स आपको संडे इवनिंग तक मिल जाएंगे। कभी कभी हम पहले भी भेज देते हैं, लेकिन लास्ट आपको संडे इवनिंग तक मिल जाएंगे। आज मैं आपके सामने जो क्वेश्चन रख रहा हूँ ये पुराने नियम से है, ये ओल्ड टेस्टामेंट, ओल्ड कवेनेंट से है। इस बार आपका जो होमवर्क है वो है उत्पत्ति की किताब, द बुक ऑफ जेनेसिस, पैदाइश की किताब, उसका 4था अध्याय, उत्पत्ति का 4था अध्याय, और आपको पढ़ना है 1 से लेकर 15 तक। मैं सबसे पहले आपका होमवर्क दोहरा देता हूं। इस बार आपका होमवर्क है उत्पत्ति का 4था अध्याय 1 से लेके 15 तक, जेनेसिस चैप्टर 4 1 to 15। आप जब इस अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको वहां पर पता चलेगा कि कैसे एक भाई ने अपने भाई की हत्या की। और आप सभी जानते हैं कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो सर्वज्ञानी है, वो सब कुछ जानता है, इवन होने से पहले वो जानता है। भजन संहिता में लिखा गया है कि वो हमारे विचारों को दूर से जान लेता है। वो एक ऐसा परमेश्वर है, जब दुनिया बनी भी नहीं थी तब उसने दुनिया का अंत भी देख लिया था। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ यहाँ पर,
जब आप 4 से लेके 4 का 1 से लेके 15 तक आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे केन ने हाबिल की हत्या की। और जब केन ने हाबिल की हत्या की, हम सभी जानते हैं कि खुदा ने ये देखा होगा, खुदा को ये पता था कि ये व्यक्ति इसको मारेगा। फिर भी जब आप इस होमवर्क में एक बात देखेंगे कि जब प्रभु केन से मिलने आता है तो वो वहाँ पर एक सवाल पूछता है, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? आप वहाँ पर क्वेश्चन मार्क देख सकते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब परमेश्वर जानता था कि उस व्यक्ति की हत्या हो चुकी है, केन ने हाबिल का मर्डर कर दिया है, तो भी परमेश्वर वहाँ पर आके क्यों पूछता है कि तेरा भाई कहाँ है? इस टाइम ये आपका सवाल है कि जब परमेश्वर जानता था कि हाबिल मर चुका है, केन ने उसे मार दिया है, फिर भी वो केन से क्यों पूछ रहा है कि तेरा भाई कहाँ है? आप इसे स्टडी करें 1 से लेकर 15 तक, दुआ करें, फिर से स्टडी करें, दुआ करें, और जब परमेश्वर आपको प्रॉपर लीड दे कि इसका ये आंसर है, आप तब हमें उस नंबर पे हमें लिख कर भेजें। और हमेशा याद रखें, कभी भी ये ना सोचें कि जब मैं आंसर भेजता हूँ और जब आपको हमारे आंसर आते हैं तो आप गलत हो, हम सही हैं। हम यहाँ पर सही और गलत के लिए नहीं आते हैं, हम लर्न करने आते हैं। जो आप लर्न करते हो वो आप हमें बेचते हो, उसमें से हम लर्न करते हैं, और जो हम लर्न करते हैं हम आपको बेचते हैं जिससे आप लर्न करते हो। इट्स अ लर्निंग। यहाँ पर गलत और सही की पहचान नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि मैंने गलत आंसर दिया। जी नहीं, आपने गलत आंसर नहीं दिया, आपने कोशिश की और खुदा ने आपको कुछ सिखाया। इस तरह आप क्वेश्चन आंसर में आइए। और मैं आप में से हर एक से विनती करता हूँ, जब से इन क्वेश्चन आंसर्स को हमने स्टार्ट किया है, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, यदि आपने इस क्वेश्चन आंसर के थ्रू आपने ब्लेसिंग पाई है या आपकी बाइबल स्टडी बढ़ गई है, तो कृपया अपने अनुभवों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं धन्यवाद करता हूँ उन सारे लोगों के लिए जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जय मसीह की।